हेलो स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, मैं हूं मकसूद शेख। वेलकम टू माय चैनल। ये है ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। आज हम बात करेंगे मैथ्स के चैप्टर नंबर 4, एंगल्स एंड पेयर्स ऑफ एंगल्स, यानी एंगल्स और उनकी जोड़ियां। प्रैक्टिस सेट 21 शुरू करने से पहले समझते हैं कि इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगॉन किसे कहते हैं। पहले समझते हैं कि व्हाट इज अ पॉलीगॉन। अ पॉलीगॉन इज ए क्लोज टू डायमेंशनल शेप that is formed by enclosing line segments. A minimum of 3 line segments are required to make a polygon. पॉलीगॉन एक ऐसे ज्योमेट्रिकल शेप या फिगर को कहते हैं जो टू डायमेंशनल हो और जो सभी जगह से क्लोज हो लाइन सेगमेंट से। पॉलीगॉन बनाने के लिए कम से कम 3 लाइन सेगमेंट की जरूरत होती है। टू डायमेंशनल का मतलब है एक ऐसा प्लेन शेप या फिगर जिसमें सिर्फ लेंथ और विड्थ होती है, जिसे हम 2D भी कहते हैं। इसे समझते हैं दिए गए शेप से। पहला शेप है एक डॉट का, जिसमें कोई भी डायमेंशन नहीं है, डायमेंशन है 0। सेकंड शेप है एक लाइन का, जिसमें एक डायमेंशन है। थर्ड शेप है एक स्क्वायर का, जिसमें 2 डायमेंशन है, लेंथ और विड्थ। फोर्थ शेप है एक स्क्वायर का, जिसमें 3 डायमेंशन है, लेंथ, विड्थ और हाइट, जिसे हम 3D भी कहते हैं। अब समझते हैं इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। इस ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल्स है एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी आर द इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। मेजरमेंट ऑफ एंगल ए बी सी प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल बी ए सी प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। द एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल के हिसाब से ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम है 180 डिग्री। ऑब्जर्व द टेबल गिवन बिलो एंड ड्रॉ योर कंक्लूजन। हमारे सामने एक टेबल दिया गया है जिसे हमें ऑब्जर्व करके कंक्लूजन लिखना है। यहाँ हमें पॉलीगॉन का नेम ऑफ द पॉलीगॉन, पॉलीगॉन के नंबर ऑफ साइड्स और पॉलीगॉन में कितने ट्राइंगल फॉर्म हो रहे हैं ये जानना है। एक ट्राइंगल के एंगल का सम होता है 180 डिग्री। तो जितने भी ट्राइंगल्स हमें पॉलीगॉन में मिलेंगे उन्हें हमें मल्टीप्लाई करना होगा 180 डिग्री से, तो हमें मिलेगा पॉलीगॉन का सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स। फर्स्ट पॉलीगॉन है ट्राइंगल, जिसमें नंबर ऑफ साइड्स है 3 और नंबर ऑफ ट्राइंगल है 1। इसका सम ऑफ इंटीरियर एंगल होगा 180 डिग्री मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ट्राइंगल, यानी 180 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री। सेकेंड पॉलीगॉन है क्वाड्रिलेटरल, जिसमें नंबर ऑफ साइड्स है 4 और नंबर ऑफ ट्राइंगल है 2। इसका सम ऑफ इंटीरियर एंगल होगा 180 डिग्री मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ट्राइंगल, यानी 180 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 360 डिग्री। थर्ड पॉलीगॉन है पेंटागन, जिसमें नंबर ऑफ साइड्स है 5 और नंबर ऑफ ट्राइंगल है 3। इसका सम ऑफ इंटीरियर एंगल होगा 180 डिग्री मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ट्राइंगल, यानी 180 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 540 डिग्री। फोर्थ पॉलीगॉन है हेक्सागन, जिसमें नंबर ऑफ साइड्स है 6 और नंबर ऑफ ट्राइंगल है 4। इसका सम ऑफ इंटीरियर एंगल होगा 180 डिग्री मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ट्राइंगल, यानी 180 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू 720 डिग्री। फिफ्थ पॉलीगॉन है हेप्टागन, जिसमें नंबर ऑफ साइड्स है 7 और नंबर ऑफ ट्राइंगल है 5। इसका सम ऑफ इंटीरियर एंगल होगा 180 डिग्री मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ट्राइंगल, यानी 180 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 900 डिग्री। सिक्स पॉलीगॉन है ऑक्टेगॉन, जिसमें नंबर ऑफ साइड्स है 8 और नंबर ऑफ ट्राइंगल है 6। इसका सम ऑफ इंटीरियर एंगल होगा 180 डिग्री मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ट्राइंगल, यानी 180 मल्टीप्लाई 6 इज इक्वल टू 1080 डिग्री। इस टेबल को ऑब्जर्व करके हम ये कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि पॉलीगॉन के जितने नंबर ऑफ साइड्स होते हैं उस पॉलीगॉन के नंबर ऑफ ट्राइंगल उन साइड से -2 होते हैं। तो अगर किसी पॉलीगॉन के नंबर ऑफ साइड्स n है तो उस पॉलीगॉन के नंबर ऑफ ट्राइंगल होंगे n-2। इसका सम ऑफ इंटीरियर एंगल होगा 180 डिग्री मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ट्राइंगल, यानी 180 मल्टीप्लाई n-2। तो कंक्लूजन लिखेंगे, note that the number of triangle formed in a polygon as shown above is 2 less than the number of sides the polygon has. The sum of the measures of the interior angle of a polygon is equal to 180 degree multiply n-2. अब हम समझेंगे the exterior angle of a triangle. If the side BC of triangle ABC is extended as shown in the figure, an angle ACD is formed which lies outside the triangle. ट्राइंगल ABC के साइड BC को एक्सटेंड करेंगे पॉइंट D तक, तो ट्राइंगल के बाहर एक एंगल फॉर्म होगा एंगल ACD, और ये है एक्सटीरियर एंगल। तो लिखेंगे एंगल ACD इज एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल ABC। एंगल ACD एंड एंगल ACB आर एंगल्स इन अ लीनियर पेयर। इन दोनों एंगल्स का एक आर्म कॉमन है और एंगल के दूसरे आर्म से स्ट्रेट लाइन फॉर्म हो रही है और दोनों एंगल सप्लीमेंट्री है, यानी इन एंगल्स का सम है 180 डिग्री। उसी तरह साइड CA को एक्सटेंड करेंगे पॉइंट P तक, तो एक्सटीरियर एंगल फॉर्म होगा
एंगल पी ए बी। साइड ए बी को एक्सटेंड करेंगे पॉइंट क्यू तक तो एक्सटीरियर एंगल फॉर्म होगा एंगल क्यू बी सी। तो लिखेंगे एंगल पी ए बी एंड एंगल क्यू बी सी आर ऑल्सो एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। हमें ये याद रखना है कि ऑन एक्सटेंडिंग वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल द एंगल ऑब्टेन्ड विच फॉर्म अ लीनियर पेयर with the adjacent interior angle of the triangle is called an exterior angle of that triangle. अब समझते हैं द प्रॉपर्टी ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल। दिए हुए फिगर में एंगल पी आर एस एक्सटीरियर एंगल है ट्राइंगल पी क्यू आर का। इस एक्सटीरियर एंगल का इंटीरियर एडजेसेंट एंगल है एंगल पी आर क्यू। इसके अलावा दूसरे दो इंटीरियर एंगल है एंगल पी और एंगल क्यू जो दूर है एंगल पी आर एस से। इन्हें कहते हैं रिमोट इंटीरियर एंगल ऑफ एंगल पी आर एस। measurement of angle P plus measurement of angle Q plus measurement of angle PRQ is equal to 180 degree. Sum of the three angles of a triangle. ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम होता है 180 डिग्री। मेजरमेंट ऑफ एंगल PRS प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल PRQ इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल्स इन अ लीनियर पेयर है यानी ये सप्लीमेंट्री एंगल्स है। इन एंगल के मेजर का सम है 180 डिग्री। इन दोनों इक्वेशन का मेजर है 180 डिग्री तो हमें इक्वेशन मिलेगा therefore measurement of angle P plus measurement of angle Q plus measurement of angle PRQ is equal to measurement of angle PRS plus measurement of angle PRQ। इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पर एंगल PRQ कॉमन है, इसे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें इक्वेशन मिलेगा therefore measurement of angle P plus measurement of angle Q is equal to measurement of angle PRS subtracting measurement of angle PRQ from both the side। तो कंक्लूजन ये है कि एक्सटीरियर एंगल बराबर है उसके दोनों रिमोट इंटीरियर एंगल के मेजर के सम से। तो लिखेंगे द मेजर ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ द मेजर ऑफ इट्स रिमोट इंटीरियर एंगल्स। इस फिगर में ट्राइंगल PQR के सारे एक्सटीरियर एंगल शो किए हैं। वो है एंगल A, B, C, D, E और F। हमें ये याद रखना है कि इसी तरह सारे ट्राइंगल के 6 एक्सटीरियर एंगल होते हैं। शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट 21। फर्स्ट क्वेश्चन है एंगल ACD इज एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल ABC। द मेजर्स ऑफ एंगल A एंड एंगल B आर इक्वल। इफ मेजरमेंट ऑफ एंगल ACD इज इक्वल टू 140 डिग्री फाइंड द मेजर्स ऑफ द एंगल A एंड एंगल B। एंगल ACD एक्सटीरियर एंगल है ट्राइंगल ABC का। एंगल A और एंगल B के मेजर इक्वल है, बराबर है। अगर मेजरमेंट ऑफ एंगल ACD इज इक्वल टू 140 डिग्री है तो एंगल A और एंगल B के मेजर क्या होंगे। शुरू करते हैं सॉल्यूशन। एंगल A और एंगल B के मेजरमेंट को कंसीडर करेंगे एस x डिग्री। एंगल A और एंगल B इक्वल है, बराबर है, तो लिखेंगे लेट मेजरमेंट ऑफ एंगल A इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ एंगल B इज इक्वल टू x डिग्री। दिए गए फिगर में एंगल ACD एक्सटीरियर एंगल है और इसके रिमोट इंटीरियर एंगल्स है एंगल A और एंगल B। बाय द प्रॉपर्टी ऑफ रिमोट इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इक्वेशन बनेगा मेजरमेंट ऑफ एंगल ACD इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ एंगल A प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल B। इनकी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे। देयरफॉर मेजरमेंट ऑफ एंगल ACD की जगह लिखेंगे 140 डिग्री और मेजरमेंट ऑफ एंगल A और मेजरमेंट ऑफ एंगल B की जगह लिखेंगे x प्लस एक्स। देयरफॉर 140 इज इक्वल टू x प्लस एक्स होगा 2x। वेरिएबल के साथ वाले नंबर को लिखेंगे इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड पर। देयरफॉर 2x इज इक्वल टू 140। वेरिएबल को मेंटेन करेंगे इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड पर। देयरफॉर x इज इक्वल टू 140 और वेरिएबल के साथ जो 2 है उसे मूव करेंगे इक्वल टू के राइट हैंड साइड पर। तो ये 2 जो मल्टीप्लाई में है x के साथ वो कन्वर्ट हो जाएगा डिवाइड में। इसे लिखेंगे अपॉन 2। 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 0 का 0। आंसर मिला 70 यानी x की वैल्यू मिली 70। तो अब हमें एंगल A और एंगल B के भी मेजर भी मिल जाएंगे। देयरफॉर मेजरमेंट ऑफ एंगल A इज इक्वल टू x डिग्री इज इक्वल टू 70 डिग्री एंड मेजरमेंट ऑफ एंगल B इज इक्वल टू x डिग्री इज इक्वल टू 70 डिग्री। आंसर लिखेंगे मेजरमेंट ऑफ एंगल A इज इक्वल टू 70 डिग्री एंड मेजरमेंट ऑफ एंगल B इज इक्वल टू 70 डिग्री। सेकंड क्वेश्चन है यूजिंग द मेजर्स ऑफ द एंगल्स गिवन इन द फिगर अलोंग साइड फाइंड द मेजर्स ऑफ द रिमेनिंग 3 एंगल्स। आपके सामने जो फिगर दिया गया है इसमें 3 एंगल्स के मेजर्स दिए गए हैं वेरिएबल के साथ। हमें उनका इस्तेमाल करके बाकी के 3 एंगल के मेजर्स को फाइंड करना है। शुरू करते हैं सॉल्यूशन। एंगल BOC वर्टिकली अपोजिट एंगल है एंगल FOE का, तो लिखेंगे लेट मेजरमेंट ऑफ एंगल BOC इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ एंगल FOE इज इक्वल टू 4y डिग्री वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। मेजरमेंट ऑफ एंगल AOB प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल BOC प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल COD का सम होता है इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ एंगल AOD।
मेजरमेंट ऑफ एंगल एओडी का मेजर है 180 डिग्री, क्योंकि ये है स्ट्रेट एंगल। अब हम इनके वैल्यूज को सब्सटीट्यूट करेंगे। मेजरमेंट ऑफ एंगल एओबी की जगह लिखेंगे 8y, प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल बीओसी की जगह लिखेंगे 4y, प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल सीओडी की जगह लिखेंगे 6y, इस इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ एंगल एओडी की जगह लिखेंगे 180 डिग्री। अब तीनों नंबर्स के साथ जो वेरिएबल है वो सेम है, इन तीनों को ऐड करेंगे। 8y प्लस 4y प्लस 6y, 8 प्लस 4 12, 12 प्लस 6 18, आंसर मिला 18y इज इक्वल टू 180। वेरिएबल को मेंटेन करेंगे इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड पर, देयरफॉर y इज इक्वल टू 180, और वेरिएबल के साथ जो 18 है उसे मूव करेंगे इक्वल टू के राइट हैंड साइड पर। तो ये 18 जो मल्टीप्लाई में है y के साथ वो कन्वर्ट हो जाएगा डिवाइड में, इसे लिखेंगे अपॉन 18। 18 वन जा 18, 0 का 0, आंसर मिला 10, यानी y की वैल्यू मिली 10। तो अब हम बाकी के एंगल्स के मेजर्स फाइंड कर सकते हैं। जितने भी मेजर्स हमें वेरिएबल के साथ दिए गए थे उनके एक्चुअल मेजर्स फाइंड करेंगे वेरिएबल की वैल्यू को सब्सटीट्यूट करके। 4y, y की वैल्यू को सब्सटीट्यूट करेंगे, 4 मल्टीप्लाई 10 इज इक्वल टू 40 डिग्री। 6y, y की वैल्यू को सब्सटीट्यूट करेंगे, 6 मल्टीप्लाई 10 इज इक्वल टू 60 डिग्री। 8y, y की वैल्यू को सब्सटीट्यूट करेंगे, 8 मल्टीप्लाई 10 इज इक्वल टू 80 डिग्री। आंसर लिखेंगे मेजरमेंट ऑफ एंगल एओबी इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ एंगल डीओई, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है, यानी इनका मेजर सेम होगा। इनका वेरिएबल के साथ मेजर था 8y, जिसका हमें एक्चुअल मेजर मिला 80 डिग्री। मेजरमेंट ऑफ एंगल बीओसी इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ एंगल एफओई, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है, यानी इनका मेजर सेम होगा। इनका वेरिएबल के साथ मेजर था 4y, जिसका हमें एक्चुअल मेजर मिला 40 डिग्री। मेजरमेंट ऑफ एंगल सीओडी इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ एंगल एओएफ, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है, यानी इनका मेजर सेम होगा। इनका वेरिएबल के साथ मेजर था 6y, जिसका हमें एक्चुअल मेजर मिला 60 डिग्री। थर्ड क्वेश्चन है, इन दी आइसोसेलेस ट्राइंगल ABC, एंगल A एंड एंगल B आर इक्वल। एंगल ACD इज एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल ABC। द मेजर्स ऑफ एंगल ACB एंड एंगल ACD आर 3x minus 17 degree and 8x plus 10 degree respectively. Find the measures of angle ACB and angle ACD. Also find the measures of angle A and angle B. इस सम को सॉल्व करने के लिए एक रफ फिगर बनाएंगे, जिससे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी होगी। हमें एक आइसोसेलेस ट्राइंगल ABC बनाना है, यानी ऐसा ट्राइंगल बनाना है जिसके दो साइड सेम होंगे, यानी इक्वल लेंथ के होंगे। यहाँ एंगल A और एंगल B इक्वल है, यानी इनके मेजर सेम है। अब हमें साइड BC को एक्सटेंड करना है पॉइंट D तक, तो हमें एक्सटीरियर एंगल मिलेगा। एंगल ACD जो एक्सटीरियर एंगल है ट्राइंगल ABC का, एंगल ACB का मेजर दिया है 3x minus 17 डिग्री, और एंगल ACD का मेजर दिया है 8x plus 10 डिग्री। हमें एंगल ACB और एंगल ACD के एक्चुअल मेजर्स फाइंड करने हैं। इसके अलावा हमें एंगल A और एंगल B के भी मेजर्स फाइंड करने हैं। एंगल ACB और एंगल ACD लीनियर पेयर है, यानी इनका सम होगा 180 डिग्री। मेजरमेंट ऑफ एंगल ACB प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल ACD इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल्स फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर। अब इनकी दी गई वैल्यूज को सब्सटीट्यूट करेंगे। देयरफॉर मेजरमेंट ऑफ एंगल ACB की जगह लिखेंगे 3x minus 17, प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल ACD की जगह लिखेंगे 8x plus 10 इज इक्वल टू 180। जिन नंबर्स के साथ वेरिएबल है पहले उनको सॉल्व करेंगे। देयरफॉर 3x plus 8x होगा 11x। दूसरे नंबर है -17 plus 10, माइनस प्लस माइनस होगा, 17 में से 10 को माइनस करेंगे तो आंसर मिलेगा 7। बड़े नंबर के साइन को मेंटेन करेंगे तो लिखेंगे -7 इज इक्वल टू 180। वेरिएबल वाले नंबर को मेंटेन करेंगे इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड पर। देयरफॉर 11x इज इक्वल टू 180, और -7 जो इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड पर है उसे मूव करेंगे इक्वल टू के राइट हैंड साइड पर, तो ये -7 हो जाएगा +7। देयरफॉर 11x इज इक्वल टू 180 + 7 इज इक्वल टू 187। वेरिएबल को मेंटेन करेंगे इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड पर। देयरफॉर x इज इक्वल टू 187, और वेरिएबल के साथ जो 11 है उसे मूव करेंगे इक्वल टू के राइट हैंड साइड पर, तो ये 11 जो मल्टीप्लाई में है x के साथ वो कन्वर्ट हो जाएगा डिवाइड में, इसे लिखेंगे अपॉन 11। 11 वन जा 11, 11 के टेबल में 18 नहीं आता, लेकिन उससे छोटा नंबर आता है 11। 11 वन जा 11, 18 में से 11 को माइनस करेंगे तो बचेगा 7, ये जुड़ जाएगा बाजू के नंबर के साथ और ये बनेगा 77। इसे डिवाइड करेंगे 11 से, 11 7 जा 77, आंसर मिला 17, यानी x की वैल्यू मिली 17। अब हम एंगल ACB और एंगल ACD के मेजर्स जो वेरिएबल के साथ दिए गए थे उनके एक्चुअल मेजर्स फाइंड करेंगे वेरिएबल की वैल्यू को सब्सटीट्यूट करके। मेजरमेंट ऑफ एंगल ACB इज इक्वल टू 3x minus 17 डिग्री। x की वैल्यू को सब्सटीट्यूट करेंगे, 3 × 17 - 17,
3 को मल्टीप्लाई करेंगे 17 से, आंसर मिलेगा 51। इसमें से 17 को माइनस करेंगे, 51 माइनस 17 इज इक्वल टू 34 डिग्री। मेजरमेंट ऑफ एंगल ए सी डी इज इक्वल टू 8x प्लस 10 डिग्री। x की वैल्यू को सब्सटीट्यूट करेंगे, 8 मल्टीप्लाई 17 प्लस 10 डिग्री। 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 17 से, आंसर मिलेगा 136। इसमें 10 को ऐड करेंगे, 136 प्लस 10 इज इक्वल टू 146 डिग्री। अब हम क्वेश्चन के दूसरे पार्ट को सॉल्व करेंगे, जहां हमें एंगल ए और एंगल बी के मेजर्स फाइंड करने हैं। अब हम इस फिगर में मेजरमेंट ऑफ एंगल ए सी बी की वैल्यू को प्लॉट करेंगे, वो है 34 डिग्री। उसी तरह मेजरमेंट ऑफ एंगल ए सी डी की वैल्यू को प्लॉट करेंगे, वो है 146 डिग्री। एंगल ए और एंगल बी रिमोट इंटीरियर एंगल है एक्सटीरियर एंगल ए सी डी के, यानी इन रिमोट इंटीरियर एंगल्स एंगल ए और एंगल बी के मेजर का सम इक्वल होगा, बराबर होगा एक्सटीरियर एंगल ए सी डी से। मेजरमेंट ऑफ एंगल ए प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल बी इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ एंगल ए सी डी, प्रॉपर्टी ऑफ द एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल। एंगल ए और एंगल बी इक्वल है, बराबर है, तो लिखेंगे लेट मेजरमेंट ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ एंगल बी इज इक्वल टू x डिग्री। इनकी वैल्यू को सब्सटीट्यूट करेंगे, देयरफॉर मेजरमेंट ऑफ एंगल ए और मेजरमेंट ऑफ एंगल बी की जगह लिखेंगे x प्लस एक्स इज इक्वल टू, और मेजरमेंट ऑफ एंगल ए सी डी की जगह लिखेंगे 146। देयरफॉर x प्लस एक्स होगा 2x इज इक्वल टू 146। वेरिएबल को मेंटेन करेंगे इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड पर, देयरफॉर x इज इक्वल टू 146, और वेरिएबल के साथ जो 2 है उसे मूव करेंगे इक्वल टू के राइट हैंड साइड पर। तो ये 2 जो मल्टीप्लाई में है x के साथ, वो कन्वर्ट हो जाएगा डिवाइड में। इसे लिखेंगे अपॉन 2। 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 2 3 जा 6, आंसर मिला 73। x की वैल्यू मिली 73, यानी एंगल ए और एंगल बी का मेजर है 73 डिग्री। आंसर लिखेंगे मेजरमेंट ऑफ एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 34 डिग्री, मेजरमेंट ऑफ एंगल ए सी डी इज इक्वल टू 146 डिग्री, मेजरमेंट ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू 73 डिग्री, मेजरमेंट ऑफ एंगल बी इज इक्वल टू 73 डिग्री। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे।